श्वेता, क्योंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, आप इस इलाके को भली भांति समझती हैं, क्या माने ये जो चीनी अग्रेशन है ये लंबे समय तक जारी रहने वाला है, ये जल्द नहीं थमने वाला है? देखिए नेहा, ये इंतजार कर रहा था चीन की जब ठंड वहां पर ज्यादा पड़ती है, और यहाँ की ठंड जिसे अनफॉरगिविंग कहते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल उस तरह की होती है। तेज हवाएं उस ऊंचाई पर, वहां पर बहती हुई जो नदियां, पेंगोंग त्सो का इलाका हम ले लें, इतनी ठंड रहती है और चीन को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी बातों में आकर भारतीय सेना पीछे हटेगी अपने, जब आप उस तरह के अलर्ट पर नहीं रहते हैं। लेकिन इस बार भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट थी, और इसीलिए जो इस तरह का एक अटेम्प्ट हुआ है उसे हम थ्वाट कर पाए हैं, आज उसे हम नाकाम कर पाए हैं, उसे पीछे पुश कर पाए हैं। चाइना ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आने वाले ठंड के महीने में, और हमारे साथ जो बहुत ही अनुभवी जनरल्स इस समय मौजूद हैं, उन सबको मालूम होगा कि किस तरीके से ये जो समय होता है ये बहुत निर्णायक हो जाता है। जितना धोखेबाजी पाकिस्तान करता है एलओसी पर, वही एलएसी पर चीन घात लगाकर बैठा था। पेंगोंग त्सो का पूरा इलाका वो चाहता है, क्योंकि 60% उसके तिब्बत के अधीन आ जाता है, जिसे चीन ने जिस तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, और जो बाकी का हिस्सा है हिंदुस्तान का, उस पर भी नजर रहती है चीन की। तो इस बार चूंकि भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट थी, पूरी तरीके से ये देख रही थी कि कहीं चीन की तरफ से कोई हरकत ऐसी न हो, हमारी हवाई आंखें उन पर लगी हुई थी, एक एक चीज हम देख रहे थे, इसीलिए हल्की सी उनकी ओर से एक हिमाकत हुई, और हमने उसी समय ये तय कर लिया कि किस तरह से हमें पीछे करना है। झड़प हुई है, अभी तक शुक्र ये है कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी की बात नहीं आई है, न इंजरीज की बात आई है, लेकिन बहुत ही भीषण झड़प यहाँ पर हुई है। चीन वापस धकेला गया है अपने उस इलाके में जहां तक उसे रहना है, जो बातचीत के हिसाब से जहां तक उसे रहना चाहिए, वो उससे एक भी कदम आगे नहीं आ पाया है। और यही हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं नेहा, कि किस तरीके से चीन को उसकी हद में अभी रखा गया है। लेकिन यहीं चुशुल के पास बातचीत जो इतने स्तर की यहाँ पर हुई है, अब देखिए यहीं पर वो इतनी बड़ी धोखेबाजी करने में लगा हुआ था, और अब तो भारत अपना अलर्ट और ज्यादा चौकस करेगा, और ज्यादा कसेगा उन बिंदुओं को, क्योंकि इन इलाकों को लेकर तो बात बन चुकी थी। चीन कह रहा था कि हम पीछे अपने इलाके में ही रहेंगे, हम आगे नहीं आएंगे, लेकिन फिर उसने कोशिश की कि अच्छा अभी ध्यान नहीं है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान हमारा पूरा है, सतर्कता हमारी पूरी है। बिल्कुल श्वेता, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी जी, देखिए जिस बात का जिक्र श्वेता कर रही हैं कि जो बातचीत भारत और चीन के बीच में हो रही है, कई बातों पर चीन ने सहमति दिखाई थी, पीछे हटने को लेकर बात की भी थी, लेकिन पैंगोंग का एक ऐसा इलाका था जहां से चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। बड़ा सवाल ये, 15 जून के बाद जो बातचीत हुई उसमें कुछ हासिल हुआ या इसे विफल मान लिया जाए इस घटना के बाद? नेहा, इस बात को आप ध्यान देना, शायद ये जो हरकत हुई है कल रात, ये साउथ ऑफ पेंगांग त्सो की आप लोग बात कर रहे हैं। नॉर्थ ऑफ पेंगांग त्सो में फिंगर्स है 4, 5, 6, 7, 8। अगर उसने हरकत की है साउथ ऑफ पेंगांग त्सो तो बिल्कुल गलत हरकत। अगर हम लोगों ने उसको जबरदस्त उसको धकेला है पीछे और वो वापस चला गया है नॉर्थ बैंक में, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि चीन समझ गया है कि हिंदुस्तान जो है अब मानने वाला नहीं है, हिंदुस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, 15 जून को जो वारदात हुई है गलवान में, उसके बाद उसको लगा है कि हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो छोड़ेंगे नहीं। इस बार अगेन जो गलवान का था, दैट वाज आल्सो प्री मेडिटेटेड, और ये जो है ये तो बिल्कुल ही इट इज एब्सोल्युटली प्री प्लान। क्यों आप साउथ बैंक में आ ही नहीं सकते जब तक कि कोई ढूंढे ना, मौका ना ढूंढे, बोट का इस्तेमाल ना करे, नहीं आ पाएंगे। अगर उन्होंने आया है और हमने उनको पीछे ढकेला है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की फौज ने एक जबरदस्त एक मैसेजिंग किया है कि आप अपने हद में रहें। अगर आप अपने हद से पार होंगे तो इसलिए ब्रिगेड कमांडर की बातचीत चल रही है। ये अब इसके बाद मामला जो है बहुत सीरियस हो जाएगा। आपने जो किया है बिल्कुल ही गलत किया है। आप तो क्या बातचीत कर रहे हैं, आप तो एक नया फ्रिक्शन पॉइंट खड़ा कर रहे हैं। बातचीत तो जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है उसे एक एडिशनल फ्रिक्शन पॉइंट ये पैदा कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा किया हिंदुस्तान की फौज ने कि उसने उसी वक्त तुरंत जवाब दिया। बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है कि कोई घायल नहीं हुआ है, वो वापस चले गए हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा और हम लोगों को अपने जमावड़े में बिल्कुल तैनाती, मतलब 24/7 वी हैव टू बी अलर्ट। चीन की हर, और चीन को डर है, चीन को जबरदस्त डर है। चीन को लग रहा है कि इंडियन ओशन में, साउथ चाइना सी में हिंदुस्तान जो है दबाव डालने की कोशिश नहीं, वो अपना कर रहा है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कह रहे हैं, अगर उसको वो दबाव लगता है तो उसकी सोच है वो, लेकिन हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहे हैं। तो चीन को अब लग रहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ अगर
ईस्ट लद्दाख में टक्कर लेगा या लेने की कोशिश कर रहा है या उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद उसको भूल होगी और उस भूल से वो अभी बाज आ जाए। नहीं तो साउथ चाइना सी में भी मार खा रहा है, ईस्ट चाइना सी में भी मार खाएगा और ईस्टर्न लद्दाख में भी मार खाएगा। इतने सारे फ्रंट खोलने के बाद चीन पीछे हटना ही पड़ेगा चीन को। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। मंजीत, आपको मैं यहाँ बातचीत में जोड़ना चाहूंगी। देखिए, साल 2018-19 की एक सालाना रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह कहा था कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3,812 किलोमीटर का इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया था, जिसमें से 3,418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बीआरओ को दिया गया और ज्यादातर योजनाएं पूरी हो गई। मुझे मंजीत आपकी रिपोर्ट्स याद है इन इलाकों से जहां पर आपने कैमरे पर वो सभी कंस्ट्रक्शन के काम दिखाए जो नया कंस्ट्रक्शन बीआरओ की तरफ से किया गया, जिसको लेकर चीन को दरअसल असल चिढ़ है और यही वजह है कि चीन इस तरह के अटैक्स को और भारत पर इस तरह के एग्रेशन को इन अलग अलग पॉइंट्स पर दिखा भी रहा है। ये जो परिस्थितियां बदली हैं, जो एक एग्रेशन भारतीय सेना ने दिखाया है, जो एक पॉलिटिकल विल पावर और विदेश नीति में बदलाव भारत की तरफ से दिखाई दिए हैं, आने वाले दिनों में भारत की सेना के काम करने के तरीके में, रिस्पॉन्ड करने के तरीके में पहले से अब में क्या बदलाव आया मंजीत? देखिए मीनाक्षी, ये एक बड़ी वजह रहा है और खासतौर से अगर पिछले जून के बाद के हालात देखें तो भारत ने न सिर्फ थल सेना बल्कि तीनों सेनाओं का इस्तेमाल किया है चीन पर दबाव बनाने के लिए, चीन को पीछे धकेलने के लिए। चीन जिस तरह से चीन इस वक्त भी पेंगोंग के फिंगर 5 पर बैठा हुआ है और चाहे राजनयिक मोर्चे पर दबाव हो, आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से आर्थिक नाकेबंदी चीन के खिलाफ की गई, और इस वक्त कल भी मैंने रिपोर्ट की थी कि जो दक्षिण चीन सागर है वहां पर गलवान की घटना के बाद चीन भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में अपने जो जंगी बेड़े हैं उनको तैनात किया था। और राजनयिक मोर्चे पर जो बातचीत होती है, WMC की जो बैठक होती है, उस दौरान चीन ने इस बात को जोर शोर से उठाया कि भारत क्यों दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी बेड़े तैनात कर रहा है। तो ये साफ दिखाता है। और दूसरी तरफ अगर हम जमीन पर बात करें तो सरहद पर जो इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना ने बीआरओ की मदद से जो स्ट्रेटेजिक रोड बनाई है, अभी कुछ दिन बाद एक और बड़ी रोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं मीनाक्षी। 20 सितंबर को जो मनाली लेह जो एक टनल बनाई जा रही है, वो एक सामरिक टनल है जिसके बनने से पूरा जो लेह का इलाका है वो साल भर जो आवाजाही है, सेना की आवाजाही हथियारों की, वो खुल जाएगा। तो इस तरह के बड़े कदम सामरिक मोर्चे पर भारतीय सेना ने उठाए हैं। उसको लेकर चीन एक तरह से मौके की तलाश में था, चीन के ऊपर एक दबाव था और इस बात की आशंका भारत को थी। यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि चीन ने न सिर्फ जो घटना 29 और 30 की रात को की है दक्षिण पेंगोंग के इलाके में, उसके साथ चीन ने इस वक्त जो अपने हवाई बेड़े थे उनको पीछे किया था, लेकिन अब पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो वापस उसने अपने हवाई बेड़े की भी तैनाती की है। तो एक तरह से चीन पर जबरदस्त दबाव है और भारतीय सेना को इस बात की पूरी आशंका थी कि चीन कहीं ना कहीं पूरे, अगर हम चीन से लगी सरहद देखें, लाइन में एक्चुअल कंट्रोल को देखें, तो चाहे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हर तरफ पर भारतीय सेना ने अपनी तैनाती को मजबूत किया है। वायुसेना की तैनाती को हम लगातार दिखाते रहे हैं। मंजीत, इस बारे में कोई अपडेट मिल रहा है कि जो 29 और 30 की रात को हुआ है वो दरअसल खूनी संघर्ष था या फिर बिना हथियार के ये लड़ाई लड़ी गई? जैसे पिछली बार हमने देखा था कि कई सारी आशंकाएं थी इसको लेकर, लेकिन इस बार क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, एक बात जो भारतीय सेना की तरफ से, सूत्रों की तरफ से साफ कर दी गई है कि चीन ने एक बड़ी संख्या में, यानी कि काफी बड़ी संख्या में जो चीनी सैनिक थे, 500 से 1000 की संख्या, हालांकि आधिकारिक तौर पर उस संख्या को अभी पुष्टि की जाएगी, लेकिन बड़ी संख्या में 29 और 30 की घटना को अंजाम दिया। और ये घटना इसलिए विफल हो पाई क्योंकि भारतीय सेना को इस बात की आशंका थी, पहले से वहां पर तैनाती थी और पूरी मजबूती के साथ न सिर्फ सैनिक बल्कि टैंक और दूसरे जो हथियार हो सकते हैं उससे चीन को जवाब दिया गया है। तो ये भारतीय सेना की तैनाती को दिखाता है। हालांकि अभी सिर्फ जो घटना सामने आई है उसमें मारपीट की बात की जा रही है, गोली चलने की घटना या गोलीबारी किसी तरह की, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। जो जानकारी आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से दी गई है वो सामने आई है कि उनको पीछे धकेल दिया गया है।